ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में नरगिस वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि वकार साहब वहाँ बेहोश पड़े होते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फटाफट कमरे में से बाहर आती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता, सारे अपने अपने कमरों में होते हैं। वो फटाफट अलीज़े के कमरे में जाती है और उसे जाकर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो वो कहती है कि क्या हुआ है अंकल को। तो वो कहती है कि उनको वो बेहोश हो गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा ख्याल है उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। असद और ज़ुहैब कहाँ है। तो वो बताती है कि असद और ज़ुहैब तो रात इमरजेंसी में ऑफिस चले गए थे क्योंकि उनके वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लगी है और वो बड़ा परेशान है। वो तो ऑफिस में है। तो वो नरगिस कहती है कि क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रही, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, उन्हें कौन लेके जाएगा। तो वो अलीज़ा कहती है कि मेरी तो रिमशा सोई हुई है, मैं तो नहीं जा सकती। और वहाँ पे उसकी दूसरी महरीन की भी तबीयत ख़राब है, वो भी नहीं जा सकती। ऐसा करो तुम गार्ड को लेके आप साथ चले जाएँ गाड़ी में, मैं गार्ड से कह देती हूँ वो आपको साथ ले जाएंगे, वो अंकल को उठा लेंगे। तो वो कहती है, नरगिस कहती है ठीक है। तो वो कहती है आंटी आप मैनेज कर लेंगी ना। नरगिस कहती है हाँ मैं कर लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वो कहती है चलें ठीक है, अगर मेरी रिमशा की तबीयत ठीक होती और वो सोई ना होती तो मैं उसको छोड़ के चली जाती, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी, सॉरी। आप ऐसा करें, आप उनको लेके चली जाएं। वो कहती है अच्छा। फिर वो अंदर जाती है, जाके अंकल की फ़ाइल निकाल कर ला कर देती, कहती है देखिए इसमें पूरी हिस्ट्री है और गार्ड आपको उसी हॉस्पिटल लेके जाएगा जिस हॉस्पिटल अंकल हमेशा अपना चेकअप कराने के लिए जाते हैं। तो वो कहती है अच्छा। तो वो जल्दी जल्दी उसको अस्पताल पहुँचाया जाता है। तो वहाँ पे वो भी बाहर बैठी, नरगिस बाहर बैठी होती है। वो यही बात सोच रही होती है कि अगर वकार को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी। भाभी ने तो मुझे अपने घर कभी भी नहीं घुसाना, उन्होंने कहना है कि मैं एक ही रात में अपने शोर को खा गई हूँ। तो वो तो मेरी बड़ी बेइज्जती करेंगी और मुझे बड़ी बातें सुनाएंगी, मेरा क्या होगा। या खुदा वकार को ज़िंदगी दे दे ताकि मैं मेरी इज़्ज़त रह जाए मुझे, वरना कोई भी नहीं अपनाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई घर नहीं है। और आप प्लीज़ वकार को ज़िंदगी दे दें। भी वो बैठी वहाँ बेचारी ये सोच ही रही होती है। तो साथ ही दूसरा सीन दिखाते हैं कि असद अपने साइड पर होता है जहाँ पे आग लगी होती है। जब वो फ़ोन उठाता है तो देखता है कि उसको अलीज़े की इतनी सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। तो वो अलीज़े से फ़ोन करता है, अलीज़े को कहता है कि खैर थी तुम्हारी इतनी मिस कॉल्स आई थी, मैं दरअसल काम में बिज़ी था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लग गया है और आग लग गई है। अलीज़े कहती है अच्छा चले बताएं कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं ना हुआ। वो कहता है कि नहीं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग का पिछला हिस्सा अच्छी तरह जल गया है। वो कहता है अच्छा मुझे ये तो तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही थी, इतनी मुझे मिस कॉल्स की हैं, खैर है। तो वो बताती है कि हाँ जी अंकल भी बेहोश हो गए थे, तो वो बेहोश होकर गिर गए थे, तो अब उनको अस्पताल में पहुंचाया है। तो असद पूछता है कि तुमने किसके साथ उनको अस्पताल पहुंचाया है। तो वो अलीज़ा कहती है कि नरगिस आंटी और साथ गार्ड चले गए हैं। तो वो कहता है कि तुमने क्या किया, नरगिस आंटी के हाथ उनको भिजवा दिया है। तो कहती है कि नहीं नहीं गार्ड्स हैं और साथ कुछ लोग, एक दो लोग और भी हैं। तो वो कहता है कि असद कहता है मुझे तुमसे इस तरह की लापरवाही की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसे करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो साथ ही वो आगे से कहती है कि अगर शानजे घर में होती ना तो ऐसा कभी भी ना होता, ये शानजे की वजह से सारा कुछ हुआ है। वो जो गई है, अगर वो होती तो वो खुद ही गाड़ी चला के अंकल को हॉस्पिटल ले जाती, अंकल का ख्याल करती। तो वो असद कहता है चलो ठीक है तुम फ़ोन बंद करो, मैं फटाफट यहाँ से फारिग होकर तो हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। जब असद हॉस्पिटल पहुँचता है तो वहाँ नरगिस आगे बैठी होती है, बड़ा परेशान होती है। तो वो असद आके उसे कहता है कि आप यहाँ पे आ गई, अंकल पापा की तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ था उनको। तो वो बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि एंजाइना का इनको अटैक आया था, लेकिन अब वो बेहतर हैं, दुआ करो उनको होश आ जाए। असद कहता है कि अच्छा आप, मैं ड्राइवर से कह के आपको घर भिजवा देता हूँ, आप घर चली जाएँ। दरअसल हमारी साइड पे आग लग गई थी तो सारी हमारी बिल्डिंग तबाह हो गई थी, तो इसलिए हम सारी रात वहीं पे थे। अब वहीं से जैसे ही काम मेरा कम हुआ मैं फटाफट भाग के इधर आया हूँ, आप घर चली जाएँ, मैं पापा के पास रहूँगा। वो ड्राइवर को फ़ोन करके कहता है कि आप नरगिस आंटी को घर ले जाओ और खुद अपने पापा के पास चला जाता है। घर में जब महरीन सो के उठती है तो वो कहती है कि नए दुल्हन अलीज़ा से कहती है कि नए दुल्हन दूल्हा के कमरे में खाना भिजवा दिया है। तो वो आगे से अलीज़ा कहती है कि नहीं मैं अब अस्पताल खाना भिजवाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वो कहती है अस्पताल क्यों। तो वो आगे से अलीज़ा बताती है कि अंकल की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, रात वो बेहोश हो गए थे तो उनको अस्पताल पहुँचाया गया है। अलीज़ा कहती है महरीन कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे उठा देती। तो अलीज़ा कहती है कि तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब थी, मैं तुम्हें कैसे उठाती। तो इसलिए मैं अंकल को फटाफट अस्पताल पहुंचाया गया है और नरगिस आंटी भी उनके साथ गई हैं। तो वो आगे से क्या मेरी कहते हैं अगर उनके घर वाले नाश्ता लेकर आ गए तो उन्हें क्या जवाब देंगे। आगे से लीजिए कहती है देखो क्या होता है।